जय हिंद बच्चों। मैं किरण पांडे आप सभी को कक्षा 12 नाटक लेखन के विषय में बताने जा रही हूँ। आप लोग नाटक किस तरह से लिखेंगे। नाटक के तत्व तथा पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि इसमें हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि नाटक के तत्वों को किस तरह से समझा जाता है। नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है। संस्कृत साहित्य में इसे रूपक नाम भी दिया गया है। इसको रूपक कहा जाता है। नाटक अर्थ है नट। कार्य अन्वीकरण में कुशल व्यक्ति संबंध रखने के कारण ही विधा में नाटक कहलाते हैं। वस्तुतः नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, किंतु रंगमंच युग विशेष की जनरुचि और तत्कालिक आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर होता है। इसलिए समय से इसके साथ नाटक के रूप में भी परिवर्तन होता रहता है। आप लोग देखते होंगे बहुत तरह के नाटक दिखते हैं आप लोगों को। नाटक के तत्व। नाटक को लिखने से पहले सबसे पहले हम कथा वस्तु तैयार करेंगे। हम जो नाटक लिख रहे हैं उसकी कथा क्या है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ है आधार या भूमि। कथा तो सभी प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है और नाटक क्योंकि प्रबंधात्मक रचना इसलिए कथानक इसका अनिवार्य है। भारतीय आचार्यों ने नाटक के 3 प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है: प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र प्रख्यात कथा। प्रख्यात कथा इतिहास पुराण से प्राप्त होती है। उत्पाद कथा करना अथवा कल्पना से होती है तथा मिश्र कथा कहलाती है। पराश्रित होती है, मिश्र कथा कहलाती है। इतिहास तथा कथा दोनों का योग होता है। जो मिश्र कथा है इतिहास और कथा दोनों का ही योग होता है। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के नाटक की रचना कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नाटक लिखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक अपने विचारों भाववाद का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से होता है, अतः नाटक में पात्र का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। नाटक में जो लोग जिसको देखते हैं, जो रंगमंच पर प्रायः सब लोग उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए नाटक के पात्रों की सृष्टि जो हमें करनी चाहिए घटना को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में भी सहायक होती है। इस तरह से हम नाटक को लिखेंगे। उसके आगे है हम लोग देखेंगे संवाद। उसके बाद संवाद है। नाटक में नाटककार के पास अपनी और कहने से अवकाश नहीं होता। वह संवादों द्वारा ही वस्तु तथा उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः इसे संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों को इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। नीर सत्ता के निरावरण और पात्रों की मनोभावों की मनोकामना के लिए कभी कभी स्वागत कथन तथा गीतों की योजना भी आवश्यक समझी जाती है। तो इस तरह से आप नाटक संवादों की इसमें रचना कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे देश काल और वातावरण। देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत सम आकलन, अंतर, समय अथवा कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। वस्तुतः यह तीनों तत्व यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, जहाँ रात भर चलने वाले लंबे लंबे नाटक होते थे जो दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी। परंतु आज के रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्व समाप्त हो गया है। भारतीय नाट्यशास्त्र में दृश्य बदलते रहते हैं और टाइम भी बदलता रहता है। उसके बाद अब भाषा शैली। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः इसकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, स्पष्ट, सुबोध होनी चाहिए, जिससे कि जो दर्शक है देख रहे हैं उनको आसानी से समझ में आ सके। नाटक में क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक भ्रम ना पड़ जाए, रस की अनुभूति में बाधा पहुंचेगी, इसलिए हमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाटक की भाषा सरल स्पष्ट रूप से प्रभावित होनी चाहिए, जिससे कि जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको नाटक अच्छे समझ में आए। इसके बाद है उद्देश्य। सामाजिक के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। नाटक के अन्य तत्व एवं उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए नाटक के प्रायः सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिम नाटककारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए प्रत्यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। नाटक का उद्देश्य हमेशा अगर सुखांत रहेगा तो दर्शक का मन प्रसन्न रहेगा, और दुखांत होगा दर्शक का मन खिन्न हो जाएगा। इसलिए दुखांत नाटकों का प्रयोग कम करना चाहिए। अभिनेता नाटक की प्रमुख विशेषता है। नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने की श्रेय इसी को जाता है। यही नाट्य तत्व का वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संबंध में नाटककारों को नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट, उनके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में लेखक की दृष्टि रंगशाला की विधि विधानों की ओर विशेष रूप से
निहित होनी चाहिए, जिससे कि इसमें सफलता प्राप्त हो। जय हिंद बच्चों, यह है नाटक। जय हिंद।